Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So ये वीडियो क्लास 7 संस्कृत के एक टॉपिक पे बेस्ड है कि विभक्ति क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बालिका, बालिकम, बालिक्या, हे बालिके। सो इसमें ये शब्दों के अंत में अलग अलग दिख रहा है आपको, जैसे का है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर के है, राइट। सो ये अलग अलग क्यों है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये विभक्ति के अलग अलग रूप है। तो विभक्ति क्या होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके चैप्टर्स में, राइट। सो लेट अस जस्ट लर्न अबाउट दिस टॉपिक। तो विभक्ति होता क्या है? सबसे पहला टॉपिक है जो अक्षर शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं और उस शब्द का काम बताते हैं कि वो शब्द क्या काम कर रहा है। जैसे आपको बताता हो कि ये वाक्य में कौन काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, या कहाँ काम कर रहा है, या किसका काम हो रहा है। तो ऐसे कुछ रिलेशन बताते हैं जब शब्द, तो कैसे बताते हैं? विभक्ति बनकर। विभक्ति क्या है? शब्द कोई भी है, उसके अंत में कुछ जुड़कर एक मीनिंगफुल, आप बोल सकते हो कि उसका एक रिलेशन किसी भी सेंटेंस में बताया जाता है, तो उसे विभक्ति कहते हैं। आगे देख लेते हैं। संस्कृत में कुल कितनी विभक्तियां हैं? 8 विभक्तियां हैं संस्कृत में। 1 से 7 तक तो आप क्रम में ही पढ़ेंगे, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। 8वां जो है उसे संबोधन विभक्ति कहते हैं। कौन कौन से हैं ये 8 विभक्ति? तो इनके नाम यहाँ दे दिए मैंने, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या संबोधन। ओके, चलिए अब आगे इसको हम कैसे ये यूज में आता है इस टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। ये हो सकता है आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा हो, आगे मैं इसको जूम करके थोड़ा थोड़ा पार्ट में दिखा दूंगी। अभी यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। सो विभक्ति एक कॉलम में मैंने लिया है, दूसरा किस काम में आता है, मतलब इसका अर्थ क्या है, और उदाहरण के सहित सारी विभक्ति 8 मैंने समझा दी है। जैसे प्रथमा विभक्ति है कि कौन, मतलब कर्ता, काम कौन कर रहा है। जैसे यहाँ सेंटेंस दिया है मोहना दूधम पीबती, मोहन दूध पी रहा है, तो आप कौन करके क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये मैंने चैप्टर्स में भी समझाया हुआ है, बट यहाँ पर थोड़ा और हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कौन दूध पी रहा है, तो मोहन, तो मोहन यहाँ पर कौन है? कर्ता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगी है। द्वितीय मतलब कर्म, क्या काम हो रहा है। रामा पुस्तकम पठती, राम किताब पढ़ता है, तो क्या से क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। राम क्या पढ़ता है? तो राम किताब पढ़ता है। अब जैसे यहाँ पर मोहन दूध पी रहा है, तो मोहन क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। तो ये क्या है? द्वितीय विभक्ति, ठीक है। कर्म मतलब काम क्या हो रहा है, वो कर्ता यानी काम कौन कर रहा है। तृतीय है कि किसके साथ या किससे, ऐसे अगर क्वेश्चन करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो होता है तृतीय विभक्ति, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो सीता रामेण सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती है। किसके साथ है ना, किसके साथ या किससे। तो जैसे सीता कलम से लिखती है, तो किस से लिखती है? कलम से लिखती है, तो कलम से क्या हो गया? तृतीय विभक्ति, है ना। ऐसे ही रामेण सह गच्छति, तो ये क्या हो गया? रामेण यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो गया। चतुर्थी होता है किसके लिए? पिता पुत्राय जलम ददाति, पिता बेटे के लिए पानी देता है, तो पुत्राय ये क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति, जब किसी के लिए वर्ड आ रहा हो। पंचमी होता है कहाँ से, बालका विद्यालयात आगच्छति, बालक स्कूल से आता है, तो कहाँ से, यात लगा है लास्ट में। तो इस तरीके से जब हम सेंटेंस के शब्द के लास्ट में कुछ ऐड करते हैं ताकि हम एक रिलेशन बता पाए, तो उसे हम विभक्ति कहते हैं। ओके, षष्ठी में हम संबंध बताते हैं, जैसे कृष्णस्य ग्रामः, कृष्णस्य स और आधा स और य लगा, मतलब का, किसका, तो कृष्ण का गांव है। सप्तमी कहाँ, किसमें, जैसे सिंह वने वस्ती, वने ए लगा है लास्ट में। शेर जंगल में, कहाँ पे रहता है? तो जंगल में, कहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो, तो सप्तमी बनेगा। फिर लास्ट में संबोधन, संबोधन कब होता है? जब हम पुकारते हैं किसी को, जैसे हे बालिके इह आगच्छ, हे बालिके मतलब हे लड़की यहाँ आओ, हे करके जब हम किसी को बुलाते हैं तो वो होता है संबोधन, ठीक है। तो ये 7 विभक्ति है, जिसको यहाँ पर सही से नहीं दिखा होगा, आप लोग मोबाइल वगैरह में देख रहे होंगे, तो यहाँ मैंने जूम करके दे दिया। जैसे प्रथमा कौन, जैसे यहाँ पर मोहन है, मोहन दूध पीता है या पी रहा है। द्वितीय मतलब कर्म, काम क्या हो रहा है, पहला कर्ता, द्वितीय कर्म, तो राम जो है पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ना काम है ना, पठती। देन तृतीय क्या है? किसके साथ, सीता रामेण सह, तो रामेण क्या है यहाँ पर? तृतीय विभक्ति। चतुर्थी किसके लिए, पिता पुत्राय, पुत्राय पुत्र के लिए,
देन नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा था पंचमी कहाँ से, तो विद्यालयात, यात लगा है मतलब विद्यालय से। षष्ठी मतलब छठी विभक्ति कौन सी होती है जिसमें संबंध बताया जाए, किसका, कृष्णस्य, कृष्ण का गांव है। सप्तमी मतलब कहाँ, वर्ड से आप पता करोगे, जैसे सिंहा वने बस्ती, शेर जंगल में रहता है तो कहाँ पर, जंगल में, कहाँ क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिलेगा। संबोधन जब हम पुकारते हैं, जैसे हे बालिके इह आगच्छ, हे लड़की यहाँ आओ। ऐसे ही बहुत सारी विभक्तियां हमने पढ़ी हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बालिका शब्द रूप समझा देती हूँ। ये सारी जो हमने 8 विभक्तियां पढ़ी उसके साथ, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और 2 यहाँ पर है सप्तमी और संबोधन। ठीक है, अब इसमें वचन होते हैं। वचन क्यों, एक लड़की अगर काम कर रही है, मतलब ऐसे मैं बोलूं बालिका दूध पी रही है तो एक बालिका दूध पी रही है, लेकिन अगर 2 बालिका है, 2 लड़कियां हैं, 2 बालिका दूध पी रही हैं, तो बालिके ये भी तो करता ही है ना कर्म, कौन दूध पी रहा है, तो 2 लड़कियां, तो उसको भी हम प्रथमा में कैसे चेंज करेंगे, बालिके। और बहुत सारी है तो मतलब बहुवचन में है तो बालिका। अब दूसरा, इसमें हमने देखा था कर्म, काम क्या हो रहा है ना, तो बालिकाम आएगा यहाँ पर। अगर एक लड़की है तो, और 2 लड़कियां कोई काम कर रही हैं तो बालिके, और बहुत सारी हैं तो बालिका। फिर तृतीया में क्या था, किससे या किसके द्वारा, तो बालिका या फिर बालिकाभ्याम, बालिका भी। जब 2 लड़कियां हैं तो बालिकाभ्याम, और बहुत सारी लड़कियां हैं तो बालिका भी। अनेक बालिका हैं तो, ठीक है, अनेक बालिका से, अनेक बालिका के द्वारा, 2 बालिका से, 2 बालिका के द्वारा, एक बालिका से, एक बालिका के द्वारा। ठीक, चतुर्थी में हमने देखा था के लिए, है ना, पिता ने पुत्र के लिए पानी दिया, एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें आएगा एक लड़की है तो बालिकाए, 2 लड़कियां हैं तो बालिकाभ्याम, और बहुत सारी लड़कियां हैं तो बालिकाभ्याय। पंचमी में एक बालिका से या बालिका से यहाँ पर रिलेशन बताना है, तो बालिकाया, 2 है तो बालिकाभ्याम, और बहुत सारी है तो बालिकाभ्याय। देखो ये सेम ही है यहाँ पर, है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जैसे ये वाला और ये वाला अलग है। फिर यहाँ षष्ठी में एक बालिका की, ये किसकी हमने देखा था, है ना, तो बालिकाया, बालिक्यो, बालिका नाम। और अब सप्तमी विभक्ति देख लेते हैं, तो सप्तमी में मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिखाया था, कहाँ या किस में, ये वाला है ना, कहाँ या किस में। तो इसमें अगर 2 लड़कियों की बात करेंगे, बालिकायाम, बालिकायाम एक बालिका में, किस में, तो एक बालिका में। ठीक है, बालिकयो अगर 2 बालिका है तो, और बालिका सु बहुत सारी लड़कियां हैं तो। संबोधन में हे बालिके अगर कहना है कि एक लड़की है और कहना है ए लड़की इधर आओ, तो हे बालिके, अगर 2 है तो हे बालिके, और बहुत सारी है तो हे बालिका। ओके, सो इस तरीके से चेंज होता है। ये आपको याद भी करने होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे। सो इसके साथ हमने ये टॉपिक खत्म कर लिया है। आई होप आपको ये विभक्ति वाला टॉपिक समझ में आया होगा। आपकी क्लास के हिसाब से जितना जरूरी है मैंने बता दिया है। इसी तरीके से आप अगर किसी और टॉपिक के ऊपर शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक दैट। ओके, किसी भी सब्जेक्ट का हो। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।